नरेंद्र मोदी जी दिल्ली बुलाए तो दिल्ली बुला करके आपको क्या अवार्ड दिए हैं? ऐसी जगह हमें बिठाया, बुलाया, स्वागत किया। मैंने एक सवाल पूछा था मुख्यमंत्री जी से कि पलामू को बालू कब तक। आप लीडर रहिए, कोई साथ नहीं देगा, ऊपर वाला आपका साथ देता ही। जो एक पत्रकार नहीं दिखाया वो मनीष कश्यप ने दिखाया। सर, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करना समझिए कि आज के डेट में बहुत ही टफ हो चुका है। हम रात देखते हैं न दिन देखते हैं। जी नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं पलामू के समझिए कि बहुत ही मशहूर पत्रकार, झारखंड संदेश न्यूज के मालिक पत्रकार दिवाकर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। और आप सभी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनको इनवाइट करके दिल्ली बुलाया गया। तो आइए जानते हैं कि दिल्ली बुला करके इनको क्या अवार्ड दिया गया। आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले सच्चाई ना न्यूज चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इब्राहिम जी, जो आपने इस कॉन्सर्ट के लिए या मैं दिल्ली गया उसके लिए आपके नजर में आया और आप आज मेरे साथ हैं। सर, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली बुलाए तो दिल्ली बुला करके आपको क्या अवार्ड दिए हैं? अवार्ड मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड ये है जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें इनवाइट किया, हमें वहां बुलाया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, क्योंकि उन्होंने ऐसी जगह हमें अवार्ड बुला करके ऐसी जगह हमें बिठाया, बुलाया, स्वागत किया जहाँ पे G20 भारत मंडपम, जैसा कि आप जानते हैं, पूरे आकर्षण का केंद्र रहा। उसमें हम पूरे भारत के यूट्यूबरों को, पत्रकारों को बुला करके वहां अपने जो उनकी इच्छा थी वो उन्होंने बताया कि यूट्यूबर जो हैं या जो इस तरह के कार्य करते हैं, उन्होंने देश में कितनी जागरूकता फैलाई है। इसके लिए कुछ लोगों को उन्हें चुनिंदा जो आज 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे कि जया किशोरी जी हो गई और मैथिली ठाकुर जी हो गई, जो आज के समय में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया, उनको सम्मानित किया। ऐसे लोग थे। और हमारे लिए सबसे बड़ा सम्मान है कि हम जो 1 साल से इस कार्य को कर रहे हैं, गरीबों की बातों को उठा रहे हैं, सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए हमें बुलाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है। सर, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आपका एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब डाल्टनगंज में आए हुए थे, उस समय आप एक सवाल उनसे किए थे कि पलामू को बालू कब तक मिलेगा। उस पर काफी सारे रील्स भी बने थे। उस समय आपको कैसा खुशी महसूस हो रहा था? सर, जब आपका कोई भी चीज वायरल होता है, टॉप होता है, जैसे कि मैंने एक सवाल पूछा था मुख्यमंत्री जी से कि पलामू को बालू कब तक, तो मुख्यमंत्री जी ने उनका एक्सप्रेशन था क्या? तो फिर मैंने दोबारा उनको वही सवाल दागा कि पलामू को बालू कब तक सर? तो उन्होंने बात को हंसी में टालते हुए कह दिया था कि बालू, गिट्टी, ईंटा, ये सब सवाल दिल्ली वालों से पूछिए। जी, तो ये काफी वायरल हुआ था। और अब आप किसी कार्य को करते हैं और उसकी प्रशंसा हर जगह होती है, तो अपने आप में एक बड़ी खुशी होती है। शायद वैसे वैसे कार्यों की वजह से लोगों की नजर मुझ पे पड़ी और मेरे से एक छोटे से यूट्यूबर को दिल्ली बुला करके ऐसे जगह सम्मानित किया। और सबसे बड़ी चीज, आप एक आदमी के पीछे उनका पूरा कॉन्सर्ट, पूरा डिपार्टमेंट लगा था। इसके लिए मैं मोदी जी और उनके पूरी टीम, जो उन्होंने हमारा भव्य स्वागत, रख रखाव, एक एक चीज के लिए उन्होंने जो मेरा केयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाकी वहाँ पे सम्मानित तो किया गया ही, और कुछ बातें भी कुछ हुई जो शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के बीच? जैसे कि लोग आज के डेट में काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया, हम यूट्यूबर कहीं भी नहीं थे, लेकिन मोदी जी ने इस कार्यक्रम से, बहुत शॉर्ट नोटिस में ये कार्यक्रम हुआ, इस शॉर्ट नोटिस से साबित कर दिया, सम्मान दिया है हमें कि नहीं, आप भी आज के समय में सोशल मीडिया के हित हो, देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कर सकते हैं। ये उन्होंने एक चीज को जताया है। और उन्होंने कहा था कि आज शिवरात्रि है, दूसरी भी शिवरात्रि आएगी, चाहे डेट अलग होगा, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये होगा, चाहे डेट अलग। पत्रकारिता क्षेत्र में आप कब से काम कर रहे हैं सर? मेरा पत्रकारिता का एक्सपीरियंस 1.5 से 2 साल का है। जब मैं दिल्ली में रहता था, वहां तो इतना जल्दी सुर्खियों में
रहने का कारण क्या है सर? क्या आप करते हैं इतना ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं? जैसे आपके अंदर लगन है वैसे मेरे अंदर भी लगन है जी हम रात देखते हैं न दिन देखते हैं जी अपने उस गोल के पीछे जी एक चुनौती भरी जिंदगी के पीछे अगर खबर की सूचना मिल जाए चाहे वो किसी प्रकार की हो वहां पहुंचना मेरा लक्ष्य होता है और उसे उसी प्रकार लोगों के बीच परोसना लोगों को दिखाना मेरा लक्ष्य होता है इसीलिए मैं लोकप्रिय हूं। सर ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करना समझिए कि आज के डेट में बहुत ही टफ हो चुका है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करने के बाद कहीं भ्रष्ट ठेकेदारों के द्वारा, भ्रष्ट लोगों के द्वारा जो है कि धमकी भी दिया जाता है। इस तरह से कभी आपके लाइफ में आया या नहीं? एक बार नहीं कई को बार जी लेकिन डरना किसी से नहीं है जी क्योंकि आप अपने देश के हित में वो कार्य कर रहे हैं जी उस गरीब के हित में कार्य कर रहे हैं जो मेरी गाढ़ी कमाई जो हम टैक्स देते हैं उसके पैसे का दोहन होता है उसके बचाव में हम कार्य कर रहे हैं। तो आप निडर रहिए कोई साथ नहीं देगा ऊपर वाला आपका साथ देता ही। सर एक अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पत्रकारिता को क्या डिग्री में समेटा जा सकता है, हाँ या नहीं? नहीं आप अपने आप में एक डिग्री बटोर सकते हैं जी जैसे आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखा करके या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी आप मनीष कश्यप जी को ले लीजिए जी उनके पास कोई डिग्री नहीं है जी लेकिन जो उन्होंने पत्रकारिता यूट्यूबर ही कह लीजिए पत्रकारिता तो कहना ठीक नहीं होगा लेकिन जो एक पत्रकार नहीं दिखाया वो मनीष कश्यप ने दिखाया आज उसका कारण है कि उनको जेल जाना पड़ा। बहुत घटिया घटिया सी उनपे दफाएं लगी जो उग्रवादियों आतंकवादियों के ऊपर लगती है वैसी, लेकिन उस वेदना को वो इंसान सहा और आज पत्रकार नहीं पूरे भारत का चहेता है। तो एक समय आएगा आप लक्ष्य को भेदिए आप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे ही, जो आपने सोचा है वो पूरा होगा। जी और सर बोले कि सच्चाई को दिखाना है डरना नहीं है, तो मैं भी कई बार हमारे ऊपर भी जो है कि लोग मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किए कि इसका आवाज दबाया जाए, गांव का लड़का गरीबों का समस्या कैसे दिखा दे रहा है, हम लोग जो भ्रष्टाचारी कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उसी समय एक अपने कलम से लिखा हुआ शब्द मैं आप सभी को सुना देना चाहता हूँ। जो हम सब जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं वो मैं कहता हूँ कि मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, मगर सच्चाई को दिखा करके रहेंगे क्योंकि तलवे चाटने वालों में से हम नहीं हैं। तो सच्चाई को हमेशा हम लोग दिखाएंगे क्योंकि जनता का जो समस्या है वो हम लोग का समस्या है, उस चीज को सरकार के नजर में दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये खुशी की बात यह है कि हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हम सभी यूट्यूबरों के ऊपर है, हम सभी पत्रकारों के ऊपर है। तो देश के प्रधानमंत्री को भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सर जाते जाते आप सभी तमाम देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे, और जितने भी यूट्यूबर भाई लोग हैं और पत्रकार लोग हैं सभी को क्या कहना चाहेंगे? आप सच्चे और अच्छे चीज को दिखाइए जी। आज तो कष्ट होगा जी लेकिन बाद में वो कष्ट दूर हो जाएगा। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनकी दूरदृष्टि को सलाम करना चाहता हूं कि आज आजादी के 75 साल अमृत महोत्सव मन रहा है, आज तक ऐसे लोगों को या छोटे मोटे पत्रकारों को सुध-बुध लेने के लिए कोई नहीं था, लेकिन इनकी ये दूरदृष्टि है कि हम जैसे एक छोटे से यूट्यूबर को उन्होंने बुला करके दिल्ली में 5 स्टार फैसिलिटी दे करके समझा दिया कि आप भी वीआईपी हो, बस उस तरह का कर्तव्य करते जाओ। तो ये उनकी जो दूरदृष्टि है उसी को प्रदर्शित करता है। मोदी जी का इतना बड़ा आशीर्वाद है, तो इस आशीर्वाद से यूट्यूबर हैं हम लोगों को क्या सीखना चाहिए? हमें यही सीखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं एक तीसरी आंख भी ऊपर बैठी हुई है जी, वो तीसरी आंख के का नजर आप पे है। अगर आप अच्छा करते हैं तो मेरे जैसे आप भी दिल्ली बुलाए जा सकते। जी जी बिल्कुल। तो सभी यूट्यूबर भाइयों को और जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं सभी से मैं कहूंगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर डर है तो आप इस लाइन में ना आए, बल्कि आप आराम से घर पे रहिए। लेकिन 4 लोग जो भ्रष्टाचारी करते हैं वो दुनिया को दिखाइए, उसके बाद आप भी जीरो से कहीं ना कहीं हीरो बन सकते हैं। बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो हमारे सर हैं दिवाकर सिंह जी, ये पलामू गढ़वा में ही नहीं बल्कि समझिए कि पूरे झारखंड में पॉपुलर व्यक्ति हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जब ये सवाल किए थे तो इनका क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। और ये सर जहां पे अगर न्यूज कवर करते हैं ना तो भ्रष्टाचारियों का तो समझिए कि एक पसीना छुड़ा कर ही छोड़ते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनको बुला करके
सम्मानित किए, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, आप लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। और बाकी सर से मिलवाने का प्रयास किए, आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।